इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। 6 लाख करोड़ रुपया कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2025 से पेंशन योजना के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं और सरकार ने इसमें इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि अगर आपने इन नियमों को समझा नहीं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बीच रास्ते में ही रुक जाए। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेंशन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वाकई इसके हकदार हैं और यही वजह है कि आज की यह खबर आपके लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग सदस्य है, तो यह जानकारी उनके लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, क्योंकि सितंबर महीने से पेंशन का सिस्टम पूरी तरह नया हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिस तरह से पेंशन वितरण में गड़बड़ी होती थी, नकली लाभार्थी सामने आते थे और गलत जानकारी देकर लोग सरकार की योजना का फायदा उठाते थे। अब वह सब बंद कर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब केवल वही लोग पेंशन के लाभार्थी होंगे जिनकी पात्रता पूरी तरह से जांची जाएगी। यानी अगर आपके दस्तावेज सही नहीं है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है या फिर आपकी जानकारी सरकार की तय शर्तों से मेल नहीं खाती, तो आपकी पेंशन एक ही झटके में बंद हो जाएगी। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सरकार ने 5 ऐसे बड़े नियम लागू कर दिए हैं जिनसे सीधा असर हर वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारक पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। पहले बहुत से लोग शिकायत करते थे कि 500,000 या 1200 रुपए में क्या होगा, लेकिन अब सरकार ने राहत देते हुए पात्र लाभार्थियों की पेंशन को 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है और यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए आपके खाते में ट्रांसफर होगी। लेकिन राहत के साथ सख्ती भी आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग अपात्र हैं, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। अगर आप पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक है या आपने दस्तावेजों में गलत जानकारी दी है, तो आपके खाते में 1 रुपए तक नहीं आएंगे। यह नियम कड़ा जरूर है, लेकिन इसका फायदा यही है कि असली जरूरतमंदों तक ही पैसा पहुंचेगा। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो हर पेंशन धारक को पूरी करनी होगी। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर लाभार्थी का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और उसी खाते से उसका मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए होगा। अगर आपने यह लिंकिंग पूरी नहीं की है तो समझ लीजिए कि आपकी पेंशन कभी भी रोक दी जाएगी। सबसे दिलचस्प बदलाव आया है भुगतान की प्रक्रिया में। पहले कई राज्यों में नकद भुगतान की व्यवस्था थी, जिसके चलते दलालों और बिचौलियों का बोलबाला था। गरीब और असहाय लोगों को अपनी पेंशन का पूरा पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब पेंशन सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके बैंक खाते में जाएगी। इसका मतलब है कि ना कोई बीच का चक्कर, ना कोई रिश्वत और ना ही किसी दफ्तर के चक्कर। लेकिन दोस्तों, इन नए नियमों के बीच सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आपने समय पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं की तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो गई है और उसकी सूचना सिस्टम में अपडेट हो जाती है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। इसी तरह अगर आपके आधार कार्ड या बैंक खाते में नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई जानकारी गलत दर्ज है तो पेंशन का पैसा अटक जाएगा। हजारों पेंशन धारकों की पेंशन अचानक इसलिए बंद हुई क्योंकि उन्होंने बैंक में जाकर अपनी डिटेल अपडेट नहीं कराई। ग्रामीण इलाकों में तो यह समस्या और बड़ी है, क्योंकि कई बैंकों के नाम और आईएफएससी कोड बदल गए हैं। अगर आपने समय रहते यह अपडेट नहीं किया तो सरकार का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो क्या करें? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए भी समाधान निकाला है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो आप तुरंत अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग या ब्लॉक कार्यालय जाएं। वहां अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स को दोबारा अपडेट कराएं। मोबाइल नंबर को बैंक और आधार से लिंक कराएं। ईकेवाईसी कराएं और अगर पहले कोई गलती रह गई थी तो उसे सुधार कर नए दस्तावेज जमा करें। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी पेंशन फिर से चालू कर दी जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सितंबर की पेंशन और बकाया पेंशन कब आएगी? सरकारी विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थियों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह पैसा एक साथ सभी को नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे कैटेगरी के हिसाब से बांटा है, यानी पहले वृद्धावस्था पेंशन धारकों के खातों में पैसा जाएगा, फिर विधवा पेंशन और उसके बाद विकलांग पेंशन वालों के खाते में। दोस्तों, यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों की पिछली बकाया पेंशन रुकी हुई है। जैसे ही वे अपनी जानकारी अपडेट करेंगे, उनकी रुकी हुई राशि भी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी यह मौका है
अपनी सारी गड़बड़ियों को ठीक करने का। अब सोचिए, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस जानकारी से अनजान रहा और समय पर अपडेट नहीं किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, यह उन लोगों के लिए संबल है जिनके जीवन का सहारा केवल सरकार से मिलने वाली यह छोटी सी राशि होती है। एक विधवा महिला जो अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही है, एक बुजुर्ग जो अब काम करने की हालत में नहीं है, एक दिव्यांग जो रोजमर्रा के जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर है। इन सब के लिए यह पेंशन जीवन जीने का आधार है। अगर यह रुक जाती है तो उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। सरकार का इरादा साफ है कि असली जरूरतमंद तक यह पैसा पहुंचे और इसी कारण से सख्ती की गई है। लेकिन असली चुनौती जनता की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। इसीलिए अगर आपने अभी तक बैंक जाकर अपना आधार लिंक नहीं कराया, अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया या EKYC नहीं कराई तो तुरंत यह कदम उठाइए। दोस्तों, आने वाले दिनों में सरकार पेंशन योजना को और भी ज्यादा डिजिटल करने की तैयारी में है। इसका मतलब यह है कि अब हर पेंशन धारक का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर रहेगा और हर महीने पेंशन जारी होने से पहले उसकी पात्रता की स्वतः जांच होगी। यानी फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ये थी सितंबर 2025 की पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपके खाते में पेंशन आई है या अभी भी अटकी हुई है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए ताकि आपको आने वाले समय में पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिल सके। वही एक और बड़ी खबर, चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार के माध्यम से। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कर दिए हैं 5 बड़े ऐलान और लागू कर दिए हैं 10 बड़े नियम जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड धारकों से जुड़े हैं। आगे की सबसे बड़ी खबर, अगर आप गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग या बेरोजगार हैं और आपके पास पैसों की कमी है, आपको तत्काल पैसे की जरूरत है, वह भी एक नहीं बल्कि 75,000 रुपए, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाकी लोगों की तरह आपको भी यह पैसा अपने बैंक खाते में मंगाना है और इसकी पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, आज हम आपको देश की सबसे ताजा और धमाकेदार योजना समाचार देने जा रहे हैं जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जो सीधा असर आपके जेब और जिंदगी पर डालने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप किस राज्य से हैं। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं ई-श्रम कार्ड योजना, जिसमें अब सरकार ने गरीब मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और रोज कमाने खाने वालों को हर महीने 1000 से 2000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। लेकिन इसके लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है और जो लोग आधार लिंक नहीं कराएंगे उनका पैसा रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से अपना आधार ई-श्रम कार्ड से लिंक करवा लीजिए और कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं, ताकि आपका नाम भी इस योजना की लिस्ट में जुड़ जाए। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की बड़ी खबर, जिसमें अब पात्र परिवारों को पक्के घर के लिए 5 लाख रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो भी 2 आसान किश्तों में। पहली किश्त घर की नींव डालने के लिए और दूसरी किश्त छत डालने के लिए। और दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपके पास भी अपना पक्का घर हो जाए तो कैसा लगेगा। तो जल्दी से लाइक दबाइए और कमेंट में जय मोदी सरकार लिखिए। वहीं गरीब महिलाओं के लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना में बड़ा बदलाव किया। अब महिलाओं को 5,000 रुपए की सीधी मदद के साथ साथ मुफ्त सिलाई मशीन भी दी जाएगी, जिससे वो घर बैठे सिलाई कढ़ाई करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। और बहनों, अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहती हैं तो कमेंट में मशीन चाहिए लिखकर अपना नाम दर्ज करवाएं। अब आते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर, जिसमें मोदी सरकार ने साफ कहा है कि इस बार भी 6,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में डाले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि KYC अनिवार्य है, वरना पैसा अटक जाएगा। तो भाइयों, खेत खलिहान का सारा काम छोड़कर पहले अपना KYC करा लें और अगर आपने पहले ही करा लिया है तो कमेंट में KYC हो गया लिख दीजिए। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, सरकार ने 10,000 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने वाला है और जो भी युवा बेरोजगार हैं उन्हें इस योजना में तुरंत आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भत्ता हर किसी को नहीं मिलता। इसी के साथ 15 लाख तक का लोन भी बिना गारंटी के स्वरोजगार या स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, ताकि युवा अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो कमेंट में स्टार्टअप चाहिए लिखिए, क्योंकि सरकार अब युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की, जिन्हें हर महीने 2,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो भी हर पात्र व्यक्ति को। मतलब अगर आपके घर में 5 पात्र लोग हैं तो 10,000 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे। सोचिए कितनी बड़ी मदद है यह। और अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो कमेंट में राशन कार्ड है लिखकर अपना नाम दर्ज करवाएं। वहीं वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोगों को 5,000 से 7,000 रुपए तक की मासिक आय दी जाएगी, जिसमें आपको घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों,
अगर आप भी घर बैठे कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सरकारी योजना पैसा चाहिए लिखें। बेटियों के लिए भी सरकार ने 2 बड़ी योजनाओं को जोड़ा है, कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें गरीब बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और यह राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। तो बेटियों के माता पिता जरूर आवेदन करें। वहीं किसानों के लिए सरकार ने मुफ्त ट्रैक्टर योजना लागू की है, जिसमें पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को ट्रैक्टर मुफ्त में दिया जाएगा ताकि खेती में मशीनरी की मदद से पैदावार बढ़ाई जा सके। और किसान भाई, अगर आपको भी ट्रैक्टर चाहिए तो कमेंट में ट्रैक्टर चाहिए लिखिए। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत अब फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा ताकि हर घर में धुआं रहित खाना बन सके और महिलाएं स्वस्थ रह सकें। गौ सेवा और गौ पालन योजना में भी सरकार ने 5,000 रुपए तक की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और पशुपालन को बढ़ावा मिले। और अंत में अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में अब 2,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी ताकि बुजुर्ग और विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। तो दोस्तों, इतनी सारी योजनाएं एक साथ देखकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको भी इन योजनाओं का फायदा लेना है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना नाम, राज्य और योजना का नाम लिख दें ताकि आपकी जानकारी तुरंत दर्ज हो सके। क्योंकि मोदी सरकार कह रही है, अब हर घर तक पहुंचेगा सरकारी लाभ और कोई भी गरीब, किसान, महिला, मजदूर या युवा पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन न हो कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार अब गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग और बेरोजगार सबके लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आई है जो सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजने वाली है। और इस बार न कोई लंबा इंतजार, न कोई सरकारी चक्कर, सीधा लाभ आपके खाते में मोदी सरकार के माध्यम से, ताकि आप भी बाकी लोगों की तरह अपने अधिकार का पैसा पा सकें। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए मुझे हक चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड योजना की, जिसमें अब पात्र परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए तक का सीधा लाभ दिया जाएगा और साथ में बिल्कुल मुफ्त गेहूं, चावल और चीनी भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक होना जरूरी है, वरना पैसा और अनाज दोनों अटक जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, तुरंत अपना लिंकिंग का काम पूरा कर लीजिए और अगर आपका लिंक हो चुका है तो कमेंट में लिंक हो गया लिख दीजिए, क्योंकि इसी लिस्ट से आपका नाम सीधे सरकारी लाभ वालों की सूची में जाएगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें 2,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी से किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। लेकिन केवाईसी अनिवार्य है और जिनका केवाईसी नहीं होगा उनका पैसा अटक जाएगा। तो किसान भाइयों, खेत की मेड़ छोड़कर बैंक चले जाइए और तुरंत केवाईसी करा लीजिए ताकि आपका नाम भी लाभार्थियों में जुड़ जाए। और अगर पैसा आ गया है तो कमेंट में लिखिए पैसा आ गया।